चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास अर्थात कल 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 7 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे। उसमें से लास्ट पॉइंट जो हम पढ़ा रहे थे वो था मानवाधिकार आयोग। मैंने बताया था कि मानव के अधिकार को सुरक्षा देने के लिए भारत में दो तरह की संस्था है, एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दूसरा राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग। और हमने कल राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है उसके संबंध में हमने आपको बता दिए थे और लिखा भी दिए थे, और आज राज्य मानवाधिकार आयोग हम लिखाएंगे। जी तो इस पर कल भी हम काफी चर्चा कर चुके हैं। हमने कल बताए थे कि प्रत्येक राज्य में भी मानव अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग गठित किया गया है, जहां भारत के नागरिक जाकर अपने अधिकारों से संबंधित मुद्दा को रख सकते हैं। अर्थात भारत के किसी भी नागरिक का मानव अधिकार का जहां हनन हुआ है उसका शिकायत वहां जाके वो कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी तो समझ गए होंगे आप कि राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रत्येक राज्य में मानवीय अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग गठित किया जाता है, जो देश के नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा संबंधी बातों को देखती है। मेरे भाई अगले पॉइंट पर जाने से पहले नोट में एक चीज लिख लीजिए। हमने कल भी चर्चा किए थे और आज भी सुन लीजिए आप लोग। हमने कहे थे कि महिलाओं के लिए अर्थात महिला के अधिकार का जो हनन हो रहा है उसके अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पेशल महिला मानवाधिकार आयोग गठित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, ताकि चूंकि महिला के अधिकारों का हनन काफी अधिक हो रहा है, इसलिए उसके अधिकार का कैसे सुरक्षा हो इसके लिए स्पेशल रूप से महिला मानवाधिकार आयोग गठन हुआ है। वही नोट में हम लिखाने जा रहे हैं। चलिए लिख लीजिए। महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार अथवा शोषण संबंधी शिकायत के निवारण के लिए देश स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। चलिए तो अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट था आपका सूचना आयोग। एक बार मेरे भाई पेन नीचे रखिए और इसको सुन लीजिए। सूचना मतलब समझते हैं
तो कोई भी जानकारी प्राप्त करना या देना सूचना कहलाता है। आयोग का मतलब यहाँ पर संस्था है, अर्थात सूचना इकट्ठा करने वाला और देने वाला आयोग, संस्था। मैं बता दूं, अपने देश के अंदर सूचना आयोग नामक संस्था गठित किया गया है और उस आयोग के समक्ष भारत के कोई भी नागरिक जाकर एप्लीकेशन देकर, दरखास्त देकर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो शायद सूचना आयोग आप समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह उपभोक्ता को वस्तु और सेवा से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने वाली संस्था है। यह राष्ट्र और राज्य दोनों स्तर पर गठित होती है। राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग। पैराग्राफ चेंज। यदि उपभोक्ता को वस्तु या सेवा से संबंधित किसी सूचना की आवश्यकता हो तो वह आवेदन देकर उसकी सूचना ले सकते हैं। तो इस तरह से सूचना आयोग क्या था मैंने लिखा दिया और समझा भी दिया। अगर अभी भी इसमें कहीं दिक्कत है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, चलिए, तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग को इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका सूचना का अधिकार क्या है। तो अभी अभी आपने सूचना आयोग देख लिए कि यह एक संस्था है जिसके समक्ष भारत के नागरिक कोई भी आवश्यक सूचना आवेदन देकर ले सकते हैं। यही जो आवेदन देकर कोई भी सूचना ले सकते हैं, यही अधिकार सूचना का अधिकार कहलाता है। तो सूचना का अधिकार भी समझ गए आपने, सूचना आयोग भी समझ गए। अब सूचना का अधिकार क्या है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा व्यक्ति आवश्यक सूचनाएं किसी सेवा क्षेत्र, कार्यालय, संस्था आदि से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन देना पड़ता है। लोक सूचना अधिकारी उसे 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करा देती है। तो इस तरह से आपने सूचना का अधिकार क्या है उसको लिख लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का प्रश्न आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। लोक का मतलब सर क्या होता है? सूचना आयोग है ना, वहीं पर पदाधिकारी होते हैं, उसी को कहते हैं लोक सूचना अधिकारी। चलिए, तो अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है, अतः आज की क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ेगा।